आज मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ कि जो उसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें नाउन क्लास, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास होता है। तो कोई ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे सेंटेंस उसमें आ जाते हैं जिसको विद्यार्थी दुविधा में पड़ जाते हैं कि इसमें कौन सा नियम लगाएं कि एडजेक्टिव का लगेगा कि नाउन का लगेगा कि एडवर्ब का लगेगा। तो वो आज मैं तीनों को क्लियर किए देता हूँ, जो जिसमें समानता होती है कि इसमें किस तरह से अंतर होता है वो मैं क्लियर किए देता हूँ। लेकिन वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। नाउन क्लास जो है नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लास एडजेक्टिव का और एडवर्ब क्लास एडवर्ब का काम करता है। देखिए सस्पेंस कहाँ पर होता है, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये नाउन क्लास में जो होता है, व्हेयर का मतलब होता है कि कहाँ, व्हेन का मतलब कि कब, व्हाई का मतलब कि क्यों और हु का मतलब कि कौन या किसने, और बीच में जगह होती है। जगह का मतलब तुरंत नहीं लिखा जाता है कि पहले आएगा फिर आगे कोई शब्द आएगा, फिर इस तरह से शब्द आते हैं। तो ये नाउन क्लास में प्रयोग किए जाते हैं। और ये देखिए इसमें, और इन्हीं शब्दों से ही, इन शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो आगे वाला जो सेंटेंस बनता है, इनसे जो सेंटेंस बन के तैयार होता है वही नाउन क्लास होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब आते हैं, और जिसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है वो ठीक इसके पहले आना चाहिए, इसके ठीक पहले। इसीलिए देखिए लिखा है कि इसके पहले आना चाहिए। हु जिसके लिए आएगा वो यहाँ पर आएगा। इस तरह से जिनके लिए इनका प्रयोग होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अर्थात जो हु आएगा उसके पहले कोई पर्सन आएगा और उसकी हिंदी ये लिखी हुई है जो, जिसने या जिन्होंने। हुज उसी का पजेसिव केस हो जाता है, जिसका, जिसकी, जिसके, और हुम उसी का जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, जिसे या जिसको, और इसके पहले कोई में कोई पर्सन आना चाहिए। अभी मैं उदाहरण बता रहा हूं। इसके बाद व्हिच और दैट ये थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हिच का प्रयोग एनिमल्स, कीट पतंगों के लिए, छोटे जानवरों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और दैट का प्रयोग कहीं न कहीं पर्सन के लिए किया जाता है। इसके बाद व्हेन के पहले कोई में कोई समय आना चाहिए, कोई समय निश्चित होना चाहिए। व्हेयर के पहले कोई में कोई स्थान होना चाहिए। व्हाई के पहले कोई रीजन होना चाहिए, और हाउ के पहले कोई मैनर होना चाहिए या मेथड होना चाहिए। अर्थात इसका एंटीसीडेंट, जिसको हम पूर्ववर्ती कहते हैं, वो जरूर होना चाहिए, जहां तक संभव हो उसके पास में रखा जाता है। अब आते हैं एडवर्ब क्लास में। एडवर्ब क्लास में भी जिस तरह से इसमें ये देखिए अर्थ लिखा है, ये जिस तरह से इसमें जब, जहां, उसी तरह से इसमें भी एडवर्ब क्लास में इसका मतलब जब या जहां ये होता है। लेकिन अंतर सिर्फ इसमें ये होता है कि इसके ठीक पहले जो एडजेक्टिव क्लास है, इसके ठीक पहले एक पूर्ववर्ती होता है जिसके बारे में वो बताता है, क्योंकि ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब जिससे रिलेशन है उसका, तभी वो प्रोनाउन बताएंगे। प्रोनाउन अर्थात जो नाउन शब्द का नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट के काम करने लगेंगे। उसी तरह से ये, और इन्हीं शब्दों से ही हमारी एडजेक्टिव क्लास शुरू होती है और बाकी प्रिंसिपल क्लास होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके जो पहले है, जैसे इसमें आता था, तो एडवर्ब क्लास में वो एंटीसीडेंट नहीं आना चाहिए, इसका पूर्ववर्ती नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास में ये अंतर है, और इसमें भी मैंने अंतर बता दिया। आप देखिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, उनको समझिए। पहला देखिए लिखा है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि वह कहाँ रहता है। डू यू नो व्हेयर ही लिव्स, कि कहाँ रहता है, अर्थात ये नाउन क्लास है। ये कौन सा क्लास है, नाउन क्लास है। कि कहाँ रहता है, ये देखिए व्हेयर ही लिव्स। इसके बाद देखिए इसमें, डू यू नो द प्लेस व्हेयर ही लिव्स,
अब ये आ गया, देखिए व्हेयर के ठीक पहले कोई स्थान आना चाहिए, कि स्थान का नाम हो, कोई भी नाम हो, और इस तरह से वहां पर व्हेयर का प्रयोग जब करते हैं तो ये कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। अब यहां से देखिए ये नाउन क्लॉज है, इसमें नाउन वाले में, इसमें यहां से देखिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इस प्लेस के लिए है, इसका एंटीसीडेंट आया है, इसलिए जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना किससे है, एडजेक्टिव से। इसमें क्या है, ये व्हेयर से इसमें बना कि कहाँ आया, और इसका अर्थ यहाँ पर नाउन क्लास से संबंधित है, और ये यहाँ से नाउन क्लास, अर्थात इन्हीं से नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास शुरू हो रहा है। अब देखिए एडवर्ब क्लास, व्हेयर ही लिव्स, जहां वो रहता है। अब देखिए इसका भी मतलब आ गया, जहां वो रहता है, नोबडी लिव्स देयर, वहां कोई नहीं रहता। अब देखिए इसमें कोई व्हेयर के पहले कोई प्लेस आया था, इसके व्हेयर के पहले कोई प्लेस नहीं आया है, इस दोनों में अंतर अलग अलग है, अर्थात ये एडवर्ब क्लास है और ये एडजेक्टिव क्लास है। तो देखा तीनों में मैंने व्हेयर का प्रयोग करके बताया, नाउन क्लास से संबंधित, एडजेक्टिव क्लास से संबंधित और एडवर्ब क्लास से संबंधित। एक उदाहरण और लिखा है, टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा। ये यहां से नाउन क्लास होगा, ये देखिए लिखा है व्हेन, कि कब, तो टेल मी ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, व्हेन ही विल कम अर्थात व्हेन से ये आगे वाला हिस्सा जो है ये नाउन क्लास है, कि वह कब आएगा। अब इसी में देखिए टेल मी द टाइम, इसमें टाइम जोड़ दिया मैंने, टाइम, टेल मी द टाइम व्हेन, इसका व्हेन का एंटीसीडेंट आ गया, देखिए ये टेल मी द टाइम, मुझे समय बताओ जब ही विल कम, वो आएगा। अर्थात ये यहां से यहां तक ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लास हो गया, ये इधर का प्रिंसिपल क्लास हो गया। तो दोनों में अंतर देखिए। अब तीसरा देखिए, इसमें क्या था, कि क्या लिखा, इसमें क्या आया, कब, जब है, जब, व्हेन, टेल मी द टाइम, मुझे समय बताओ जब वो आएगा। तो यहां पर देखिए जा से संबंधित सभी पूरे निकल रहे हैं, ये मैंने बताया था इसमें। और इसके बाद देखिए एडवर्ब क्लास में व्हेन ही केम, जब वह आया, देखिए इसमें टाइम लिखा है, इसमें की कहाँ निकलता है, इसमें भी जब जैसे इसमें निकलता है, इसमें उसी तरह से जब इसमें भी निकलता है, लेकिन इसके ठीक पहले कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो ये क्या बन गया, एडवर्ब क्लास। तो इस तरह से एडवर्ब क्लास ये बन गया, जब ही केम, व्हेन ही केम, जब वो यहाँ आया, जब वो आया, आई वाज स्लीपिंग, जब वो आया या जब वो यहाँ आया, तो व्हेन ही केम हियर आई वाज स्लीपिंग, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब वो आया मैं सो रहा था। तो इसमें देखिए कि जो प्रश्नवाचक शब्द जैसे लगते हैं, जो यहाँ पर देखिए रिलेटिव एडजेक्टिव में जो लिखे हैं एडजेक्टिव क्लास में, ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं। ये जो है कहाँ पर एक कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का, ये भी एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। तो तीनों में मैंने अंतर बताया और इस तरह से बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।